इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसा नया करते हैं कि मज़ा ही आ जाए। काफ़ी स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है कि सर हमने एक फॉर्म तो बनाया है एचटीएमएल सीएसएस से, ठीक है? और जावास्क्रिप्ट से आपने देखा होगा काफ़ी वेबसाइट्स होती हैं। पोर्टफोलियो जब आप अपना बिल्ड करते हो या कोई वेबसाइट बनाते हो, वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट फॉर्म तो दे देते हो, लेकिन क्या होता है कि सिर्फ़ फॉर्म बनाने से काम थोड़ी चलता है। अब ज़ाहिर है कोई आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहेगा, नेम, ईमेल और मैसेज वगैरह लिखेगा, तो उसका डेटा भी तो आपको चाहिए। ऐसा है कि नहीं है मुझे बताएँ? अगर कोई फॉर्म फिल करे, तो आपके पास उसका डेटा भी तो आना चाहिए ताकि बाद में आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकें, राइट? स्टूडेंट क्या करते हैं, चलो भाई अपना कोई पोर्टफोलियो बनाया या वेबसाइट में कॉन्टैक्ट फॉर्म देना है, फॉर्म बना के छोड़ दिया। अरे भाई फिर डेटा कहाँ से आएगा आपके पास, ठीक है? अब जैसे ये एक फॉर्म है मेरे पास प्योर एचटीएमएल सीएसएस से बना है, ठीक है? यहाँ पर मैं कोड भी दिखाऊँगा आपको। तो ये देखिए नथिंग और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये कॉन्टैक्ट फॉर्म है, ठीक है, कोई फिल करता है, तो मुझे डेटा भी तो चाहिए इसका ताकि बाद में हम इससे कॉन्टैक्ट करना चाहें, मुझे पता तो लगे किस बंदे ने मुझे रीच आउट किया है। तो यहाँ पर आज इस वीडियो के अंदर हम यही देखेंगे कि आप इस फॉर्म को किस तरीके से हैंडल करें कि इसका डेटा आप ले पाएँ। और मज़े की बात बताऊँ आपको, आपको कोई यहाँ पर बैकएंड देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई डेटाबेस में आपको इंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल जो हम देखेंगे ना, इतना सिंपल और ईज़ी मेथड मेरा नहीं ख़्याल आज से पहले आपने कभी देखा होगा। तो भाई बहुत अमेज़िंग क्लास होने वाली है और आप यहाँ पर एंड तक बने रहें, आपको देखना बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। अब भी जब भी आप क्रिएट करेंगे कोई वेबसाइट कॉन्टैक्ट फॉर्म लगाएँ, तो हर बार आपने यही अप्रोच रखनी है। फिर देखना जो आप का जो एक्सपीरियंस है वो नेक्स्ट लेवल रहेगा, ठीक है? और जो चीज़ें हैं आपको इतने अच्छे से यहाँ पर समझ आएँगी और मज़ा भी आने वाला है आपको। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट। ठीक है, तो एक फॉर्म बनाया मैंने आपको बताया अभी एचटीएमएल और सीएसएस जस्ट, ठीक है? एक नेम है, ईमेल और मैसेज। यूजुअली यही होता है कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर। करना क्या है? करना ये है कि डेटा चाहिए मुझे, किस तरीके से चाहिए? देखिए डेटा जो प्रोफेशनली लिया जाता है ना, अगर आपने बड़ी-बड़ी वेबसाइट देखी हो तो वहाँ पर क्या होता है कि एक बैकएंड भी हैंडल हो बैकएंड के थ्रू फॉर्म को हैंडल किया जाता है, डेटा लिया जाता है, डेटाबेस में स्टोर किया जाता है। लेकिन हमें तो नॉलेज नहीं है। अभी तो हमारे पास जस्ट एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट का नॉलेज है। तो सर कुछ ऐसा बताएँ कि इसके थ्रू हम फॉर्म का डेटा ले पाएँ, इसे हैंडल कर पाएँ? जी, बिल्कुल, मैं आपको बताऊँगा। तो आप इसका डेटा ना गूगल फॉर्म के थ्रू ले सकते हैं। गूगल फॉर्म जो है, वो गूगल का एक प्रोडक्ट है आपको पता है। वहाँ पर आप फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं और उस फॉर्म को किसी के साथ भी शेयर करेंगे, तो काम चल जाता है आपका, ठीक है? वहाँ पर फॉर्म फिल किया जाता है, तो डेटा आपको मिल जाता है। अगर आपको गूगल फॉर्म का नहीं पता, कोई बात नहीं, आप सर्च करें गूगल के ऊपर या फिर यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो देख लें, आपको पता लग जाएगा गूगल फॉर्म क्या है, फॉर्म किस तरीके से क्रिएट होता है। बाय द वे मैं आपको अभी दिखाने भी वाला हूँ। तो गूगल फॉर्म को हम लिंक कर लेंगे इस फॉर्म के साथ। जी बिल्कुल, गूगल फॉर्म को लिंक करेंगे यहाँ से और जब कोई यहाँ पे डेटा फिल करेगा ना, तो वो चला जाएगा गूगल फॉर्म के अंदर। यस, आते हैं। मैंने गूगल फॉर्म ऑलरेडी ओपन किया हुआ है आपके लिए। अच्छा, तो आप सर्च करेंगे ना गूगल के ऊपर गूगल फॉर्म, तो उस तरीके की विंडो आपके पास आ जाती है। एक ब्लैंक फॉर्म मैं क्रिएट कर लेता हूँ। जी बिल्कुल, आते हैं यहाँ पर मैंने किया ब्लैंक फॉर्म। अब देखना वही फ़ील्ड बना लेना जो कि आपको फॉर्म में चाहिए, नेम, ईमेल और मैसेज, 3 फ़ील्ड हैं, तो हम यहाँ पर गूगल फॉर्म के अंदर भी वही 3 फ़ील्ड क्रिएट कर लेते हैं। नेम आप रखना चाहो तो रख दो, मैंने कहा कॉन्टैक्ट फॉर्म और यहाँ पर हम 3 फ़ील्ड भी बना लेते हैं, नेम की, ईमेल की एंड मैसेज की। नेम में रख लेता हूँ इसका, ठीक है? आप फ़ील्ड का नेम दे दें यहाँ पर नेम और यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा शॉर्ट आंसर। ओके, रिक्वायर्ड भी कर सकते हैं आप करना चाहें तो, लेकिन ज़रूरत नहीं है, हम अपने फॉर्म के अंदर इसे हैंडल कर लेंगे, ठीक है? दूसरे यहाँ पर फ़ील्ड क्रिएट करने के लिए आपको ये बटन मिलता है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, दूसरी फ़ील्ड बना लें। मैंने कहा ईमेल, मेरे पास भी ईमेल है, ठीक है? और मैसेज है। चलो जी, क्रिएट हो गया, बस 3 ही फ़ील्ड रखने वाला हूँ मैं। अब पब्लिश कर दो, सिंपल यहाँ पे पब्लिश पे मैंने क्लिक किया, तो बस यहाँ पे फॉर्म मेरा पब्लिश हो चुका है। अच्छा लिंक मुझे चाहिए होगा बिल्कुल, शॉर्ट लिंक पे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पर मुझे शॉर्ट लिंक मिल गया। अब इसको मैं दूसरे ब्राउज़र में आपको एक ओपन करके दिखाता हूँ कि ये दिखता कैसे है, ठीक है? तो देखें जब ये लिंक आप किसी को भी सेंड करते हैं ना, तो वो यहाँ पे फॉर्म फिल करता है। मैंने यहाँ पे फॉर्म बनाया फिर पब्लिश कर दिया। अब इस फॉर्म का जो लिंक आप किसी को भी सेंड करोगे, वो यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकता है और जैसे ही फॉर्म फिल करेगा आपको यहाँ पे डेटा मिल सकता है रिस्पॉन्स के अंदर, बिल्कुल मिलता है, ठीक है? तो ये फॉर्म है। अब ये फॉर्म हमें
अपने फॉर्म के अंदर लाना है। मतलब इस फॉर्म का डेटा जो है वो हम इस तरीके से हैंडल करें कि जो ये फॉर्म फिल हो हमारे वाला, ठीक है? तो मतलब ऐसा होना चाहिए बिहाइंड द सीन कि ये फॉर्म फिल हो रहा हो। समझ रहे हैं मेरी बात को? देखिए नेम, ईमेल, मैसेज सेम फील्ड हमारे पास भी है। तो उसको करने के लिए आपको ये करना होगा कि इंस्पेक्ट करो। 2 तरीके मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे, ठीक है? फॉर्म हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इंस्पेक्ट करना, इंस्पेक्ट मैं अगेन बता देता हूँ आपको। ये डेवलपर टूल आप ओपन कर लें, किसी भी कहीं पर भी आप क्लिक करें राइट माउस से, क्लिक करने के बाद इंस्पेक्ट पे जाएँ। इंस्पेक्ट के जाने के बाद यहाँ पर एलिमेंट के सेक्शन में आपको सारा कोड मिल जाता है इस फॉर्म का, राइट? हाँ, पूरा कोड उठाने नहीं वाले, बेफ़िक्र रहो। हम जस्ट फॉर्म में से एक्शन मेथड उठाएँगे। यहाँ पर आप देखना आपको एक्शन मेथड मिल जाएगा, ओके? ये रहा बॉडी, बॉडी के अंदर यहाँ पर फॉर्म दिखना तो चाहिए, बिल्कुल इसे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद हुँ, ओके, ये रहा फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर आप थोड़े-से ये ओपन करेंगे ना डिव्स वगैरह तो अंदर आपको फॉर्म मिल जाता है, ये फॉर्म है। अब इस फॉर्म को सबसे पहले तो मैं कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है? कॉपी करने के बाद तो यहाँ पर आते हैं, देखते हैं भई इस फॉर्म के अंदर क्या-क्या निकला है। नीचे आओ, नीचे आने के बाद यहाँ पे कर दो पेस्ट। ओहो! इतना सारा कोड, लेकिन कोई बात नहीं, हमें तो अपने मतलब का कोड चाहिए यहाँ से। एक तो हमें चाहिए यहाँ पर ये एक्शन मेथड, ठीक है? फॉर्म के अंदर आपको पता है कि आप एचटीएमएल में एक्शन मेथड दे सकते हो, तो ये एक्शन मेथड मुझे चाहिए बस अभी के लिए तो। और बाकी मैं कर देता हूँ यहाँ पर, इसको हटा देता हूँ, ठीक है? डिलीट कर दिया। अब यहाँ पर ये फॉर्म है मेरा, ओके हो गया। फॉर्म के अंदर एक्शन मेथड होता है, आपने पढ़ा होगा एचटीएमएल के अंदर एक्शन। एक्शन मेथड के अंदर हम ये यूआरएल दे देते हैं। देखा? जो यूआरएल मैंने उठाया था ना वहाँ से, फॉर्म में से, वही मैंने यहाँ पर दे दिया। तो लेट्स सी क्या होता है, क्या कुछ होगा? देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर फॉर्म में रिस्पॉन्स अभी कुछ भी नहीं है, 0-0 है, ठीक है? मतलब है ही नहीं, रिस्पॉन्स आया ही नहीं है। देखते हैं, यहाँ पर मैंने दिया मोहम्मद असद और ईमेल दे देते हैं, मैसेज किया कि थैंक्स, चलो ये लिखा मैंने, सबमिट किया, 1, 2, 3 जी, कुछ तो हो रहा है। ये हमारा जो फॉर्म था, वो रीडायरेक्ट हो गया अब इस फॉर्म के ऊपर। देखो रिस्पॉन्स आया? रिस्पॉन्स तो नहीं आया भाई। रिस्पॉन्स क्यों नहीं आया? क्योंकि अब सिर्फ एक्शन मेथड देने से काम नहीं चलेगा, ठीक है? एक्शन मेथड आपने दे दिया, लेकिन यहाँ पे जो हमने इनपुट बनाए हैं ना, ये इनपुट डिफरेंट हैं, जो कि गूगल फॉर्म का खुद का इनपुट है। बिल्कुल, यहाँ पे कुछ नेम में एट्रीब्यूट वगैरह दिए होते हैं फॉर्म में, अगर वो आप सेम नेम यहाँ पे दे दोगे ना इसके अंदर, अपने इनपुट के अंदर, तब आपका ये बिल्कुल परफेक्ट वर्क करेगा। तो उसे फाइंड करने के लिए मैं तो नहीं देखने वाला भाई, इतना बड़ा फॉर्म है, इसको निकालें हम, एक-एक इनपुट को उसमें ढूँढें। तो यहाँ पे एक काम हम करेंगे कि इस फॉर्म को मैंने कॉपी किया पूरा का पूरा और चैटजीपीटी को आके दे दिया, ठीक है? मैंने कहा भई ये कोड है, एक्सट्रैक्ट ऑल नेम एट्रिब्यूट्स एंड देयर वैल्यूज़ फ्रॉम इनपुट्स। बस ये मैंने कहा है इसको एंड देन एंटर, लेट्स सी। तो यहाँ पर ये देखें, इसने कहा है कि भाई नेम नाम की फील्ड थी इसके अंदर, ईमेल की, मैसेज की, परफेक्ट यही थी, बिल्कुल फॉर्म के अंदर यही है, नेम है, ईमेल है और मैसेज है। देखा? कितना ज़बरदस्त काम कर रहा है। कहा कि समरी दिस फॉर्म हैज़ देयर यूज़र इनपुट, ये देखें ये वैल्यूज़ हैं, ठीक है? नेम नाम का एट्रीब्यूट होता है, उसकी वैल्यू है। हमने क्या करना है, कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद आते हैं यहाँ पर इनपुट के अंदर, हम यहाँ पे बोलते हैं नेम और ये वैल्यू दे दो, बस। और इसी तरीके से यहाँ पर भी आओ, इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम सेकंड ईमेल वाले में आते हैं, नेम दिया, नेम के अंदर हमने पेस्ट कर दिया, ओके। एंड थर्ड जो है मैसेज का, इसकी भी हम वैल्यू ले लेते हैं नेम एट्रीब्यूट की। एंड मैसेज वाला इनपुट हमारे पास ये रहा, टेक्स्ट एरिया है ये, नेम के अंदर मैंने दे दिया वैल्यू, ठीक है? ये देखें, ये एंट्री कुछ ये समथिंग ये होता है, ठीक है? गूगल खुद असाइन करता है फॉर्म के अंदर जो फील्ड होती है ना उनको। परफेक्ट हो गया। अब देखते हैं, चेक करते हैं क्या होता है। फॉर्म के अंदर यहाँ पे एक एक्शन मेथड के अंदर वही एक्शन मैंने दे दिया जो कि फॉर्म का था एक्चुअल में यहाँ पर, और नेम के अंदर वही एट्रीब्यूट दे दिए मैंने। लेट्स चेक, नेम के अंदर मोहम्मद असद, यहाँ पे दिखा देता हूँ, रिस्पॉन्स अभी कोई नहीं है भाई,
ईमेल दे देते हैं और मैसेज दे देते हैं, थैंक्स। सबमिट किया, सबमिट हुआ, बिल्कुल हुआ, ठीक है। सबमिट यहाँ पर हो गया, रिस्पॉन्स भी आ गया, देखा आपने। रिस्पॉन्स पर मैं क्लिक करता हूँ और ये देखो, ये बिल्कुल सेव रहता है, ठीक है। तो ये जो है रिस्पॉन्स, ये सेव रहेगा आपके जीमेल में। आप इसकी शीट भी बना सकते हैं, वो बाद में देखेंगे हम, ठीक है। ये देखो नेम आपका आ गया, लेकिन छोटी सी यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि ये हमारी वेबसाइट से रीडायरेक्ट हो जा रहा है गूगल के ऊपर। वैसे तो सही है, लेकिन ये अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता। अगर यूजर आपके ही वेबसाइट पे फॉर्म फिल कर रहा है, आपसे कांटेक्ट करना चाह रहा है, तो वो आपकी वेबसाइट के ऊपर ही रहे, ठीक है। फॉर्म फिल करने के बाद वो रीडायरेक्ट ना हो गूगल के ऊपर, गूगल फॉर्म के ऊपर। तो उसके लिए अगेन थोड़ा सा लॉजिक अगेन लिखना पड़ेगा, ठीक है, जावास्क्रिप्ट का। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक्शन मेथड को हटा देंगे। अब हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू इसको हैंडल कर लेते हैं, ठीक है। मुझे एक्शन ये तो चाहिए, ये एक्शन का हमें यूआरएल चाहिए, इस पर हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। ओके, तो ये मैंने कर लिया कॉपी यहाँ से। बाकी एक्शन मेथड को हटा देता हूँ। ये नेम एट्रीब्यूट लगे रहने देना, नेम एट्रीब्यूट चाहिए होंगे आपको। आते हैं, आने के बाद मैंने कहा स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट के अंदर सबसे पहले तो फॉर्म को मैं सेलेक्ट करना चाहूँगा। मैंने कहा कि कौन सा फॉर्म है मेरे पास, वो बराबर है डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर। इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट में सेलेक्ट किया जाता है। हाँ, अगर आपने जावास्क्रिप्ट अभी तक नहीं सीखी तो किस चीज़ का वेट कर रहे हो भाई, इसी चैनल के ऊपर स्किल सिखाओ के ऊपर आपको मिल जाएगा। हमारे चैनल के अंदर जाएं, प्लेलिस्ट के अंदर आपको जावास्क्रिप्ट की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। वो डिटेल्स के अंदर जावास्क्रिप्ट कवर की है। HTML CSS जावास्क्रिप्ट आपको मिल जाएगी। फ्यूचर के अंदर मजीद यहाँ पर कोर्सेज वगैरह आने वाले हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे आपके लिए यूट्यूब के ऊपर। वैल्यूएबल क्वालिटी कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेगा। फॉर्म इस तरीके से सेलेक्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे फॉर्म हमें मिल गया होगा। अब क्या करना है भाई, जो फॉर्म के ऊपर हम एक इवेंट लिस्टनर लगा देते हैं कि जब भी फॉर्म सबमिट हो, ठीक है, फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो, सबमिट नाम का इवेंट होता है बिल्कुल। और सबमिट होने के बाद एक फंक्शन चलता है, आपको पता है कि जब फंक्शन चले तो क्या हो। अच्छा, सबसे पहले तो एक यूआरएल के अंदर में ये अपना सेव करके रख लूँ, ताकि ये रहा, ठीक है, मुझसे आगे पीछे ना हो जाए। वैसे तो निकाल भी सकता हूँ बाद में। और ये देखें, मैंने कहा कि जब सबमिट हो तो कुछ कुछ होना चाहिए। कंसोल डॉट लॉग करके चेक करता हूँ वर्क कर रहा है। नेम देते हैं, ईमेल दिए, और यहाँ पर मैसेज। वैसे ही मैंने सबमिट किया तो ये देखें फॉर्म मेरा चला कुछ देर के लिए, लेकिन फॉर्म वो क्या हो गया, रिफ्रेश हो गया मेरा पेज। फॉर्म तो सबमिट हुआ, लेकिन ये फॉर्म का देखें बिहेवियर होता है बाय डिफॉल्ट कि जैसे ही फॉर्म सबमिट होता है तो आपका पूरा पेज रिलोड हो जाता है। ये रोकना पड़ेगा मुझे, जब भी तो मेरा डेटा मुझे सही से मिल पाएगा। तो इसके लिए एक मेथड होता है, फॉर्म के अंदर हम दे देंगे, यहाँ पर हम ले लेते हैं एक इवेंट कि जैसे ही फॉर्म सबमिट हो तो यहाँ पे मुझे कुछ मिलेगा। मैंने कहा कि इसका एक मेथड होता है, ठीक है, पूरा एक ये इवेंट ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर बहुत सारे मेथड होते हैं। मैंने कहा कि प्रिवेंट डिफॉल्ट कर दीजिए, तो इसका जो डिफॉल्ट बिहेवियर है वो प्रिवेंट हो जाए। अब देखें यहाँ पर जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा, ओके, सबमिट होने के बाद ये देखना अभी हेलो चल रहा है, पेज रिफ्रेश नहीं हुआ, गुड हो गया। आते हैं, आगे का काम कर लेते हैं। अभी यहाँ तक तो परफेक्ट चल रहा है। मुझे देखें अभी इस यूआरएल के ऊपर रिक्वेस्ट भेजनी है, पोस्ट रिक्वेस्ट, डेटा भेजना है ना इस यूआरएल के ऊपर, गूगल को, गूगल फॉर्म को डेटा भेजना है। तो यहाँ पे एक मैं फेच मेथड चला लेता हूँ, फेच। और फेच के अंदर सबसे पहले तो यूआरएल आ जाएगा हमारा, और यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारे पास जो ये आर्ग्यूमेंट है, इसके अंदर हम यहाँ पे अपने मेथड्स वगैरह भेज सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले बताऊंगा मेथड कौन सा है, मेथड है पोस्ट, ठीक है, क्योंकि डेटा हम भेज रहे हैं। स्ट्रिंग के अंदर लिखना पी बड़ा होगा, पोस्ट हो गया। और बॉडी, बॉडी के अंदर जाता है डेटा की, क्या डेटा भेजना चाह रहे हो आप इसके अंदर, जी क्या डेटा भेज रहे हो। वही डेटा तो हमें ये फॉर्म भेजना है, फॉर्म के अंदर जो डेटा आ रहा है आप ये कर सकते हो कि लेट फॉर्म, ये डेटा क्या है फंक्शन, डेटा इज इक्वल टू फॉर्म नाम की क्लास होती है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर, जो कि इस फॉर्म के अंदर से आपके जो इनपुट्स है ना उनका डेटा निकाल देगी, ठीक है। ये शॉर्टकट होता है, आप वैसे वो भी कर सकते हो, जैसे कि सेलेक्ट करो एक एक ये जो इनपुट को, नेम को, ईमेल को और मैसेज को, फिर डॉक्यूमेंट डॉट सेलेक्ट करके वैल्यू निकालो। देखिए वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है कोड, यहाँ पे जब दिया हुआ है ऑलरेडी मेथड, तो क्यों यूज ना करें। फॉर्म डेटा, ठीक है,
और इसके अंदर हम पास कर देंगे फॉर्म। ये हमें डेटा के अंदर डेटा दे देगा सारे इनपुट्स का। तो ये डेटा मैंने पास कर दिया यहाँ पर। ओके, ये दो मेथड आगे। मेथड पोस्ट कर दिया, क्योंकि पोस्ट जो मेथड ये जो होता है ना मेथड, ये डेटा भेजने के लिए होता है। ठीक है, आप सर्च कर सकते हो इंटरनेट पे अगर ये चीज़ें पढ़नी है आपने। पोस्ट मेथड, गेट, पुश, फेल, डिलीट, ये मेथड्स हैं सारे। अभी क्या करना है, डेटा भेजना है हमने इस यूआरएल पर। ठीक है, ये हमें रिस्पॉन्स भेजना है। तो मेथड पोस्ट हो गया, बॉडी के अंदर जो डेटा है हमारा ये फॉर्म डेटा है। लेट्स सी क्या होता है। अब यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में देखता हूँ क्या आया, रिस्पॉन्स हमें क्या मिला। देखते हैं जी। जैसे ही यहाँ पर मैं फिल करता हूँ इसे, और कुछ कुछ लिखा, मैंने सबमिट किया, ये देखें प्रोमिस रिटर्न हुआ। प्रोमिस रिटर्न हुआ सबसे पहले तो। ओके, प्रोमिस को हैंडल करने के लिए आपको पता है हम डॉट देन डॉट कैचे कर सकते हैं, या इसके अलावा असिंक अवेट यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं असिंक अवेट यूज कर लेता हूँ, सिंपल रहेगा कोड। असिंक बना देते हैं इस फंक्शन को, ये रहा असिंक, और लगा देंगे अवेट टेक्स्ट से पहले। तो ये हमारा प्रोमिस जो है हैंडल हो जाएगा। अगेन ट्राई करते हैं। आपको लंबा प्रोसेस लग रहा होगा, क्यों लग रहा होगा? अगर आपने देखे जावास्क्रिप्ट सही से नहीं पढ़ी, ये चीजें नहीं देखी, तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन नहीं, अभी के लिए तो काम चला लो। आपको ये थोड़ा सा कोड लिखना पड़ेगा, मैं आपको ये कोड दे भी दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक गिटहब का, आप गिटहब पर जाकर ये कोड ले सकते हैं। और बाय द वे सीखना पड़ेगा ना आपको, फ्यूचर में आप सीखो। ये जावास्क्रिप्ट के सारे कोर्सेज मौजूद हैं चैनल के ऊपर, मजीद भी मिलते रहेंगे। अब फॉर्म फिल किया तो देखो, अब प्रोमिस टू हैंडल हो गया। आप क्या बोल रहे हैं? एक्सेस टू फेच एड ओरिजिन क्रॉस, हाँ देखिए ये ब्लॉक कर रहा है क्रॉस। मतलब जब आप रिस्पॉन्स सेंड करते हैं ना, तो गूगल ने क्या किया हुआ है, क्रॉस ओरिजिन सेट किया हुआ है अपना। ठीक है, पॉलिसी होती है उनकी कि कोई दूसरा जो है वो रिक्वेस्ट सेंड ना करे। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस को नो क्रॉस कर देते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं मोड। ठीक है, मोड नाम का एक एट्रीब्यूट यहाँ पे होगा आर्गुमेंट। ऑब्जेक्ट है बिल्कुल की वैल्यू में पास करें, नो क्रॉस नाम से है, नो क्रॉस, नो कॉल्स। अब लेट्स सी क्या होता है। रिस्पॉन्स देख लेते हैं। अच्छा, रिस्पॉन्स अभी 5 है। तो जैसे ही मैंने सबमिट किया, हैंडल तो हो गया। ठीक है, रिस्पॉन्स जा रहा, 6 हो गया, देखा आपने? रिस्पॉन्स 6, यानी डेटा आ गया मेरा, परफेक्ट हो गया बिल्कुल ही। बस तो देखें ना, आपका पेज कोई रीडायरेक्ट हुआ। देखा आपने किस तरीके से हमने इसको हैंडल किया, गूगल फॉर्म क्रिएट किया, और गूगल फॉर्म के ऊपर हमने डेटा भेजा किसके थ्रू, अपना फॉर्म एक क्रिएट किया कस्टम HTML CSS से, और डेटा जो है वो हमने भेज दिया इस रिस्पॉन्स के ऊपर। ठीक है, गूगल फॉर्म के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे हम थोड़ा सा काम और कर सकते हैं। ये जो इनपुट फील्ड्स वगैरह आ रहे हैं इनको हटा देते हैं, थोड़ा सा कोड और इम्प्रूव कर लेते हैं। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आप फॉर्म को रीसेट कर सकते हो, ताकि जो फील्ड है ये हट जाए। फॉर्म डॉट रीसेट ये मेथड चला दोगे ना, तो ये जो फील्ड है वो आपके ऑटोमेटिकली चली जाएंगे जैसे डेटा जाएगा। ट्राई केस में रख लो कोड को, बिकॉज असिंक अवेट यूज कर रहे हैं तो एरर का कोई पता नहीं आ सकता है। ठीक है, कभी एरर आ भी जाए तो वो केस वाले पार्ट में चला जाए। तो ट्राई के अंदर सारा कोड डाल देता हूँ वो वाला, और केच के अंदर हम कंसोल के अंदर कर लेंगे एरर। ओके, गुड हो गया। अब लास्ट चेक कर लेते हैं हम, क्या परफेक्ट वर्क कर रहा है हमारा। ठीक है, गुड हो गया। तो यहाँ पर ये देखें, ये हमारा फॉर्म है। अब फिल करते हैं, यहाँ पर नेम दिया, रिस्पॉन्स देख लेते हैं कितना, 6 रिस्पॉन्स है। तो लेट्स सी चेक करते हैं यहाँ पर, मोहम्मद असद, और ईमेल दिया मैंने, यहाँ पर मैसेज दे देते हैं, थैंक्स फॉर कॉन्टेक्ट अस। चलो ये लिखा मैंने, सबमिट किया। देखें आपकी जो फील्ड्स हैं फॉर्म फिल होने के बाद वो फिल इन हो गई, एंड रिस्पॉन्स भी सेव इन हो गया। गुड हो गया। आप यहाँ पे लिंक कर लेते हैं हम अपनी शीट को। बिल्कुल, आप यहाँ पे गूगल शीट भी क्रिएट कर सकते हैं इस डेटा से। तो देखा, मैं आपको दिखाता हूँ डेटा कहाँ पर मिलेगा आपको। ये यहाँ पे रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा होगा। देखिए ईमेल्स वगैरह मैसेज मिल रहे हैं, आप शीट भी क्रिएट कर सकते हो। शीट क्रिएट की ये देखें आप। ठीक है, ये पूरी शीट आप इसे इंपोर्ट कर सकते हो। ये देखें मैंने लास्ट में क्या था, थैंक्स फॉर कॉन्टेक्ट अस, ये देखें ये रहा मेरा 8 नंबर पे। देखा? तो आई होप आपने पहले कभी नहीं देखी होगी ये चीज़। अगर आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहा, ये वीडियो अच्छी लगी आपको, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अब तो कर दो यार।
ठीक है? और अब इसी तरीके के देखिए आपको मज़ेदार कंटेंट और ये वीडियोज़ वगैरह मिलती रहेंगी इसी चैनल के ऊपर, कुछ नया लाते रहेंगे ताकि आप सीखें, आपकी एक्चुअल में प्रॉब्लम सॉल्व हो वीडियोज़ देखने से। मैं कोशिश यही करूँगा कि ऐसी वीडियोज़ लाई जाएँ जो कि अवेलेबल नहीं होती ज़्यादातर यूट्यूब के ऊपर और जिनके बारे में कोई बात नहीं करता और जिनसे आपको सीखने को भी मिले। अब ये देखें, ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी। काफ़ी स्टूडेंट पूछते थे कि सर ये कॉन्टैक्ट फॉर्म तो हमने क्रिएट किया है, पोर्टफोलियो में भी लगाया, एचटीएमएल, सीएसएस से बना दिया, लेकिन ये डेटा हम कैसे लें? तो देखो अब इसी तरीके से आप ले सकते हो डेटा कि गूगल फॉर्म आप क्रिएट करो यहाँ पर, फॉर्म क्रिएट करने के बाद उसे क्या करो लिंक कर लो इस तरीके से, ठीक है? एक्शन मेथड में करना चाहो वो भी कर सकते हो, लेकिन अगर थोड़ा-सा आपने और अच्छा एक्सपीरियंस देना है तो ये जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हो। हमने यहाँ पे इवेंट लिस्टनर चला दिया फॉर्म के ऊपर कि जैसे ही सबमिट हो, तो हम यहाँ पर डेटा भेज देंगे इस यूआरएल के ऊपर जो कि गूगल फॉर्म का है, हमारे फॉर्म का और ये कुछ-कुछ मेथड्स हैं, ठीक है? कोड आपको मिल जाएगा गिटहब के ऊपर, तो लाज़मी चेक करें और चैनल के साथ जुड़े रहें। ठीक है? सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन पे क्लिक करोगे तो नोटिफ़िकेशन मिलता रहेगा। इसी तरीके की अमेज़िंग वीडियोज़ फ्यूचर के अंदर भी आती रहेंगी। तो ओके, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।